सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, आज की वीडियो का टाइटल अगर आपने देख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एंड सेमेस्टर के लिए कुछ बेसिक बातों के बारे में, या आप कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो 60 नंबर का पेपर होता है एंड सेमेस्टर का। 60 नंबर का पेपर है तो हर यूनिट से आपको इक्वल वेटेज रहेगा। तो 5 यूनिट है तो हर यूनिट का वेटेज 12 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब 12-12 नंबर की अगर एक यूनिट है तो उससे क्या आएगा और आपको कैसे किसको अटेम्प्ट करना है, हम थोड़ी सी वो बात यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर की एक यूनिट है तो आपको 2 नंबर के लिए वहाँ ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कभी टीचर का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के कर देता है, 2-2 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव कर देता है, तो आपकी थ्योरी रह जाती है उस यूनिट की सिर्फ 8 मार्क्स की। तो फिर वो 8 मार्क्स को कैसे डिवाइड कर देता है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन में, या फिर 5 और 3 के 2 क्वेश्चन में कर देगा। ठीक है, लेकिन मेजरली क्या होता है कि थ्योरी जो है वो 2 मार्क्स की, सॉरी, ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं और थ्योरी 10 मार्क्स की होती है। तो हर यूनिट से अगर आप ऐसे देखेंगे तो सेम आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब मैं बात करूं कि आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। देखो, एग्जाम का टाइम हमारा 3 घंटे का होता है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक का। अब आपको 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट आपको जो पेपर के अंदर आता हो आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर ले। क्योंकि भगदड़ जब मचती है दिमाग में, जब टाइम कम बचता है, तो आपको जो आता है आप वो भी गलत कर देंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा होगा किस सब्जेक्ट में, जहाँ डेरिवेशन है या आपने कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूले से याद किए हैं। तो एक बात गलती से भी आप मत भूलना कि जो आपको आता है वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें। ये बचपन से आपको सिखाई जाती है, तो वो इसीलिए सिखाई जाती है कि जितना अच्छे से आता है आप उसको ज़रूर करें। पता चले दूसरा नहीं आता, उसके चक्कर में जो आता है वो भी गलत कर दें। ठीक है, ये बात हो गई। अब जब आपकी 11:30-12 बज जाएगी, 1 घंटा बचेगा, तो आप उस पर ध्यान दो कि आप क्या बना सकते हो जो आपको नहीं आता था। क्योंकि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना चाहिए हमें। क्योंकि अटेम्प्ट करके कुछ भी लिखोगे थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी लिखोगे तो गाने लिख दिए तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मिलता जुलता भी अगर आप कुछ लिखते हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको अटेम्प्ट के मार्क्स वहाँ कंसिडर करके दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि 3 घंटे में कैसे क्या करना है। अब ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे सकता आपको क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से करी है मेरे से ज़्यादा। आपको पता है कि आप उन 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या हमको ये जो ऑब्जेक्टिव के हमारे 10 नंबर हैं या कभी 20 नंबर के आ गए तो इनको कैसे हमें जाने नहीं देना है इजीली। ठीक है, क्योंकि आपको जब पूरा सेमेस्टर पढ़ा है तो आपको कभी भी ये डिस्कस नहीं की होगी कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, या कभी पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिले होंगे। दोनों एमएसटी अभी तक आपने दी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो ये बात आपसे ज़्यादा किसी ने डिस्कस भी नहीं करी होगी। अगर आप पूछने भी गए होंगे तो आपसे यही बोला होगा कि खुद से पढ़ना है। ठीक है, अब खुद से क्या पढ़ना मैं बता देता हूँ। देखो, हमें अधिकतर जो सब्जेक्ट में थ्योरीज हैं ऑब्जेक्टिव उसी से बन के आते हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर वहाँ फॉर्मूलेज हैं या न्यूमेरिकल हैं तो उनसे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट आंसर पूछ लिया जाता है। छोटा सा अगर कोई न्यूमेरिकल है तो 1 नंबर में आपसे कभी कभी उसका भी आंसर पूछ लिया जाता है कि सिर्फ इसका आंसर बता दो तुम, 1 नंबर में, 2 नंबर में। या कोई डेफिनेशन है या कोई फुल फॉर्म है तो वो आपको ध्यान से देख लेनी है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के तौर पर वो आपसे पूछी जा सकती है। या फिर आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई है, क्लास के अंदर जो थ्योरी पढ़ाई गई है, ईमानदारी से आपने क्लास अटेंड की है, जो जो मेन टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, ठीक है, उन मेन टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन बनेगा और कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं आएगा। लेकिन ये मैं बोल देता हूँ, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आएंगे जो आपका दिमाग गड़बड़ करेंगे। तो उसके लिए तो ऑलरेडी तैयार रहना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि भाई 1-2 नंबर जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसे भी बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है फिर भी, तो जो मैंने एंड सेमेस्टर की वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ उतना भी कर लोगे प्रभु लोग आप तो आपका काम हो जाएगा। बता बता के थक गया हूँ मैं। मेरे से हर दूसरे दिन बच्चा मैसेज करके कह रहा है भैया PYQ, भैया PYQ। जब मैं बोल रहा हूँ कि उन वीडियो के टॉपिक में हर कुछ टॉपिक कवर्ड है। 3-3 4-4 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे गए, जब ये सिलेबस नया आया आपके में और हमारा जो सेम था, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले जो चला आ रहा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। आपको उससे बाहर जाना ही नहीं है वो वीडियो से। 3 से 4 मिनट की वीडियो है, उसमें एक एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, आपको पढ़ना क्या है और करना क्या है।
ये बात खत्म हो जानी चाहिए अब तक मेरे हिसाब से। अब जिसने एमएसटी की वीडियो की मेंबरशिप ले रखी है वो सिर्फ अपग्रेड करके उसको एंड सेमेस्टर की मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकता है, और जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं की वो डायरेक्ट एंड सेमेस्टर की करना। बहुत सारे देवता हमारे वो एमएसटी की वीडियो ज्वाइन कर रहे और बोल रहे भैया यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको एंड सेमेस्टर की वहाँ मेंबरशिप जरूर दिखेगी, मैं लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा उसका, आप डायरेक्ट क्लिक करके उस पेज पे जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी जो बातें मेरे दिमाग में आती जाएंगी, अभी तो मैंने रेंडमली कुछ कुछ बातें डिस्कस कर दी हैं, तो मैं आपको एग्जाम के रिलेटेड बता दूंगा। और एक गलती ये मत कर देना कि सिर्फ एक दिन पहले पढ़ने से या 2 दिन पढ़ने पहले से काम हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसको दिमाग से निकाल देना। थोड़ा थोड़ा भले ही आप 1 यूनिट ऊपर से देख लो कि क्या है क्या नहीं, उसके अगर कुछ याद करने का एक एक दो दो क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं मेन, वो पढ़ लो, और लास्ट के 2 दिन ईमानदारी से पूरा पढ़ लेना। लेकिन ये मत करना कि अगर 3-4 दिन की छुट्टी है तो सिर्फ आखिरी के 1-2 दिन पढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पहले से पढ़ाई करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम लोड आएगा तो फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे कि यार कुछ ही कर लेता हूँ जिससे पास हो जाऊँ तो निकल जाऊंगा। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ना मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए ना फिर इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन अगर 7.5-8 सीजी पे लाना चाह रहे हो, 40 से 45 नंबर स्कोर करना चाह रहे हो, तो जो बता रहा हूँ वो ईमानदारी से पढ़ लेना। बाकी तो आपकी ईमानदारी आपके साथ है। तो चलिए मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, फिर अच्छे से एक टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपकी बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी। आपका कोई डाउट होगा तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके एक हेल्प पर्पस के लिए थी, क्योंकि ये बात कोई डिस्कस करता नहीं है, और जब पहले पेपर में अगर आपको ठोकर लग जाती या आपको कुछ पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में तो आप फिर प्रॉब्लम में आते, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी प्रॉब्लम में आए। शुरू से आपके लिए वीडियो बनाई है तो वापस से वीडियो बना दी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट।